क्या आपका भी आपके भाइयों के साथ डिसकनेक्शन रहता है? डिस्टेंट रिलेशनशिप है आपके और आपके भाई बहनों के बीच में, या आप अपने एक्सप्रेशंस, इमोशंस किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो इजीली, या फिर आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको समझते नहीं हैं, इमोशनली आप डिस्टर्ब्ड रहते हो, या फिर फ्रेंडशिप्स अच्छे से निभा नहीं पाते हो, फ्रेंड्स आपके साथ ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाते हैं। सो अगर ऐसा है तो हो सकता है कि आपका केतु थर्ड हाउस में हो। So welcome back to my channel. I am Tejaswini and today we are going to talk about Ketu in the third house. फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस की तरह ये वीडियो भी जनरल वीडियो रहेगा, विदाउट केतु एनी एस्पेक्ट ऑफ एनी प्लैनेट कंजंक्शन या फिर वो किसी भी साइन में हो। हम यहाँ पे सिर्फ बात कर रहे हैं कि अगर केतु थर्ड हाउस में है तो वो क्या जनरल ट्रेट्स या साइंस हमको दिखाता है। तो अगर केतु आपके थर्ड हाउस में होता है ना, तो सबसे पहले तो थर्ड हाउस में मार्स और मर्करी की भी एनर्जी रहती है। तो जहां पर भी मार्स और मर्करी की एनर्जी रहेगी वहां पे आपकी वाणी के साथ और दिमाग के साथ एक पैशन, एग्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट का नेचर दिखाई देता है। और वहां पे साथ में केतु भी आ गया, और केतु कट्स का कारक है, डिटैचमेंट का कारक है, आइसोलेशन का कारक है। तो केतु थर्ड हाउस में जब भी होगा तो इनको अपने भाई बहनों से स्टार्टिंग में बहुत ऑब्सेशन होगा। ये ऐसा समझते हैं कि इनके भाई बहन सिर्फ इनके लिए हैं। ये थोड़ा जेलस भी जल्दी फील करने लग जाते हैं। ये ऐसे सोचेंगे कि इनके भाई बहन हमेशा सिर्फ इनके काम के लिए इंस्टेंटली अवेलेबल हों। और जब ऐसा नहीं होता है तो धीरे धीरे ये उनसे डिटैच हो जाते हैं, या इनको बहुत जल्दी बुरा लग जाता है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वहां पे मार्स और मर्करी की भी एनर्जी है। तो ये सारी चीजों को एट फर्स्ट प्लेस गलत परसेप्ट कर लेते हैं। इनके परसेप्शंस थोड़े गलत हो जाते हैं, तो इनकी अपने भाई बहनों से लड़ाई हो सकती है, ये डिटैचमेंट हो सकती है, भाई बहन अलग अलग रह सकते हैं, कुछ ना कुछ भी हो, लेकिन भाई बहन के साथ एक डिस्टेंट रिलेशनशिप रहेगा, एक क्लोज बॉन्डिंग नहीं नजर में आती है। अगर ऐसा स्टार्टिंग में था कि बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी तो लेटर ऑन स्टेज बॉन्डिंग खराब हो जाएगी, और अगर स्टार्टिंग से ही बॉन्डिंग खराब थी तो धीरे धीरे आप देखोगे कि ये बेटर करेंगे, क्योंकि इनको समझ में आने लग जाएगा कि जैसे लाइफ में बड़े होते जाएंगे तो केतु की एनर्जीज ये अगर सीखते हैं, समझते हैं, तो ये इनका रिलेशनशिप बेटर भी हो सकता है। वहीं पे अगर केतु थर्ड हाउस में है तो केतु हमारी पास्ट लाइफ स्किल्स का भी होता है। तो इनके पास एक ऐसी स्किल जरूर होगी जो ये अपनी पास्ट लाइफ से लेकर आए हैं, और ये उस स्किल में बहुत अच्छे होंगे। इनको नेचुरली वो स्किल आती होगी, और मेनली वो स्किल होगी जिसमें इनके हैंड्स यूज होते होंगे। अब ऐसी कोई भी स्किल हो सकती है कि इनको कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना अच्छा लगता हो, सीखना अच्छा लगता हो, या फिर इनको ऑलरेडी आता हो कि इन्होंने कभी क्लासेस ना ली हो, बट एट फर्स्ट जब इन्होंने ट्राई करा होगा तो बहुत नेचुरली अच्छा निकल कर आया होगा। हो सकता है कि ये बहुत अच्छा डांस करते होंगे, और जनरली भी अगर केतु है तो ये डांस अच्छा ही करते होंगे, क्योंकि थर्ड हाउस इज ऑल अबाउट स्किल्स। सो उसमें भी हमें हैंड्स की मूवमेंट, इनकी हैंड्स की मूवमेंट बहुत ग्रेसफुल होगी। और अगर थर्ड हाउस में है ये तो इनका हो सकता है कि इनकी वॉइस भी अच्छी हो, और हैंड से रिलेटेड जितने भी और काम है, जैसे ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, इन दैट केस ऑल्सो मेकअप करना, क्योंकि उसमें भी हम अपने हैंड्स इतने ग्रेसफुली यूज कर सकते हैं कि मेकअप इतना अच्छा हो। और जनरली भी मर्करी थर्ड हाउस का कारक होता है, तो ये अपनी स्किन से भी बहुत ऑब्सेस्ड रह सकते हैं। और ऑब्सेशन के पास ऐसा देखा जाएगा कि ये ना बहुत सारे स्किन प्रोडक्ट्स भी यूज करना पसंद करते होंगे। बहुत सारे स्किन प्रोडक्ट्स इनके पास हो सकते हैं, और जनरली अगर वहां पे केतु है ना थर्ड हाउस में, तो इनके स्किन के इश्यूज भी होंगे, इसलिए भी शायद ये अपनी स्किन से ऑब्सेस्ड रहें। और इनको एक्ने का प्रॉब्लम हो सकता है, मेनली ऑन दी शोल्डर पार्ट। और अगर फर्स्ट लॉर्ड और सेकंड लॉर्ड का भी इन्वॉल्वमेंट है थर्ड हाउस केतु के साथ, तो ओवरऑल बॉडी, फेस पे भी इनके मेजर एक्ने देखने को मिलते हैं। और जैसे हमने बात करी कि थर्ड हाउस में मार्स और मर्करी का भी रोल होता है केतु के साथ साथ, तो ये लोग बहुत एट टाइम्स या तो बहुत लेजी होंगे कि जो जैसे चल रहा है वैसे चलता जाए,
या फिर ये एट टाइम्स ऐसे हो जाएंगे हमें जो काम करना है हमें अभी करना है। तो इनको इस चीज में बैलेंस बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि कोई भी काम या तो इंस्टेंटली नहीं होता या फिर लेजी रह के नहीं होता। और इनको ऐसा भी लग सकता है कि जितने भी इनके क्लोज सपोर्टर्स हैं ना, उनके साथ मेजरली इनके क्लैशेस होते हैं। वो उनको सपोर्ट भी करते हैं लेकिन इनके उनके साथ ही ज्यादा क्लैशेस होते हैं। तो मेनली वो घर वाले हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं, पर इनको समझना पड़ेगा कि जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं इनको उनके साथ बिल्कुल भी क्लैशेस नहीं करने चाहिए। और थर्ड हाउस में इनके कोई ना कोई पूर्वजों की ब्लेसिंग्स है, तो इनको अपने पूर्वजों को जरूर याद करना चाहिए। और अगर इनको अपनी लाइफ बहुत बेटर बनानी है तो इनको स्पिरिचुअल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये स्पिरिचुअल नहीं होंगे तो इनके अंदर का एग्रेशन, माइंडलेस नेगेटिव एनर्जी ये बढ़ती चली जाएंगी। क्योंकि मरकरी है, मार्स है और केतु भी है, तो ये बहुत जल्दी अपने दिमाग को नेगेटिव एनर्जीज अपने दिमाग में बहुत जल्दी बिठा लेते हैं और इंस्टेंटली उन चीजों पे रिएक्ट भी करते हैं। बट हाँ, बात करने में ये इन जनरल बहुत अच्छे होते हैं, इनके पास स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। और राहु इनके थर्ड हाउस में है तो इनको शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी बहुत फ्रूटफुल रहेंगे। इनको पिलग्रिमेज में भी ट्रैवल करना चाहिए, इनको वहां से आशीर्वाद मिलेगा, ब्लेसिंग्स मिलेंगी, ताकि इनका थर्ड हाउस का केतु बैलेंस हो सके। और जितनी भी स्किल्स इनको आती है इनको परस्यू करनी चाहिए, रेदर सीकिंग कि हमें उस स्किल में परफेक्शन चाहिए। क्योंकि जब भी आप किसी चीज में परफेक्शन ढूंढने लगोगे तो आपके काम डिले होते चले जाएंगे और इन एक टाइम आएगा कि आप उस स्किल से हो सकता है डिस्कनेक्ट ही हो जाओ। तो इसलिए आपको जो भी स्किल आती है आप उसको इंस्टेंटली या फिर डे बाय डे ग्रो करो, उसके ऊपर डेली कुछ ना कुछ काम करते रहो। सो दिस वॉज माई शॉर्ट एनालिसिस ऑन केतु थर्ड हाउस। अगर आपका केतु थर्ड हाउस में है तो कमेंट करके बताइए आपने कितने रिलेट किया, और या फिर ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू। See you in the next video.